नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। अब मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूं उस 4 लाइनों में शायद आपको उसका सार समझा पाऊं। फिल्म बहुत स्पेशल है, डराती भी है, थ्रिलर भी है, और जो टैलेंट है बहुत फ्रेश है, और वो ऐसा अनुभव दे रहे हैं जो शायद आपको इससे पहले किसी फिल्म में नहीं मिलेगा। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। आपकी फिल्म पे 4 लाइनें लिखी है कि हर चेहरा नकाब नहीं, हर साया साया नहीं, जिसे समझा था अपना वो वश का साया कहीं, मजबूर तंत्र और छल का ये खेल, लेवल 2 में खुलेंगे और भी गहरे खेल। क्या आपको लगता है कि एक लेवल अप है इस बार? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 10 लेवल अप गए इस बार। क्योंकि वश जो थी वो एक आर्या की कहानी थी, और इसमें आप देखोगे कि 200 आर्या आपको दिखेगी ट्रेलर में, और एक घर की कहानी कैसे पूरे शहर की कहानी बन जाती है वो है वश लेवल 2, और सारी कहानियाँ कैसे मिलती है और फिर क्या होता है, ये देखने में ऑडियंस को बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, जब किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी और बढ़ती है, क्योंकि आप खुद अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वश के बाद जो लेवल 2 है, आपने सही कहा, लेवल 2 नहीं, लेवल 10 है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपको खुद कितनी और बढ़ जाती है अपने आप से जब आप नेशनल अवार्ड एक फिल्म के बाद इस फिल्म को करते हैं। अच्छी बात इसमें ये हुई कि अवार्ड ट्रेलर 2 का वश लेवल 2 के शूट के बाद आया, तो वो एक प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया था। पर ऑफ कोर्स प्रेशर था, क्योंकि वश को जितना प्यार मिला था, आर्या के कैरेक्टर को जितना प्यार मिला था लोगों से, तो एक ऑफ कोर्स एक प्रेशर बन जाता है टीम से, डायरेक्टर से और ऑडियंस से भी। तो कोशिश की है कि उसे पूरा कर पाऊँ। फिर तो आप सब लोग हैं ही डिसाइड करने के लिए। अच्छा मैम, जब ट्रेलर लॉन्च होता है नीचे के कमेंट्स आप पढ़ते हैं? नहीं। अच्छा, उसमें एक सबसे अच्छा कमेंट्स है, दिस इज क्रेजी आफ्टर एनिमल बेस्ट ट्रेलर टू बी सीन। ओह, आई मीन एनिमल के बाद वश तो मतलब यार थ्रिल के वाइज में बोल सकते हैं हम कि फिल्म जैसे बनी है, हमारे डायरेक्टर फिल्म के कृष्णदेव याग्निक ने इस बार वश की आखिरी स्टोरी जहाँ पे ख़त्म होती है और उसको यहाँ इस लेवल 2 में कनेक्ट किया है, तो डेफिनेटली ऐसा बोल सकते हैं कि हिंदी में जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है उनको वो थ्रिल ज़रूर फील होगा। इनफैक्ट अगर सोचिए कि अगर ट्रेलर आपको एनिमल जैसा लग रहा है तो फिल्म कैसी होगी। डेफिनेटली 100% एंटरटेनमेंट है। आपको चेयर पे पकड़ के बैठना पड़ेगा, दिल थाम के रखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी 10 मिनट्स इज समथिंग एल्स। आपने सोचा नहीं होगा ऐसी एक्चुअली टर्न लेती है फिल्म। एवरी 10 मिनट्स हैज समथिंग एल्स। आपकी इमेजिनेशन से ऊपर सोचा है हमारे डायरेक्टर ने और ऐसी फिल्म बनाई है। 27 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, हिंदी एंड गुजराती बोथ लैंग्वेजेस में। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि रीजनल फिल्म्स को जब सेकंड सीक्वेंस जब बन के आती है और उसको नेशनल लेवल पे रिलीज़ किया जाता है, तो एज अ एक्टर वी फील वेरी प्रिविलेज। वी फील के नाउ इट्स लाइक नेशन इज़ आवर कैनवास, और जहाँ पे सब लोग हमने एज अ रीजनल सिनेमा कितना ग्रो किया है और क्या हम कर सकते हैं, एक वैसा पड़ाव पार किया है। बिल्कुल, और हमारी भी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही हैं जितनी आपकी है, बिकॉज ट्रेलर ने उस चीज़ को लेवल को अप कर दिया है। जब ट्रेलर ऐसा तो फिल्म कैसी होगी ये 27 अगस्त को पता चलेगा। सर, मैं इस सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 250 बच्चियों के साथ इस कहानी को पिरोया गया है। आसान नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना, हर रीजनल सिनेमा, रीजनल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रीजनल अब रीजनल नहीं, अब नेशनल हो गया है। और खुशी होती है कि जिस तरीके से हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड जा रहा है, पंजाबी जा रहा है, अब गुजराती सिनेमा भी अपना मार्क छोड़ रहा है। डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि बरसों से यही हमारा संघर्ष रहा है और पिछले 5-7 साल में एक के बाद एक फिल्में हमारी नेशनल तक पहुंच रही है। लेकिन वश 1 ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है, जिसके कारण नेशनल लेवल पे, पैन इंडिया पे हिंदी ज़ुबान में ऑफिशियल राइट्स के साथ जो लोगों तक पहुंची शैतान के नाम से, वो अनुभव सभी के लिए बहुत अलग था। और वश का अनुभव बहुत ज़्यादा गहरा अभी तक रहा है।
नेशनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमारी एक्ट्रेस को भी बेस्ट सपोर्टिंग मिला, बट हमने प्लान वश लेवल 2 नेशनल अवार्ड के कारण नहीं किया था। हमने ट्रेलर लॉन्च के दिन जब हम उस एक्साइटमेंट में थे कि इतना ज़्यादा लोगों का रिस्पांस मिल रहा था, बिकॉज़ पहली बार हम लोग हिंदी और गुजराती दोनों साथ में लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, और वो ट्रेलर लॉन्च के दिन शाम को सडनली ये न्यूज़ आया तो हमारी खुशियों में दोगुना और ज़्यादा खुशियाँ ऐड हो गई। वॉश लेवल 2 मेरे हिसाब से 10 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स 25 टाइम्स मोर है, क्योंकि एक आर्या के साथ एक छोटी सी फैमिली, एक छोटे से घर के अंदर एक कहानी हुई थी। अब अगर पूरे शहर में 200-250 बच्चियों के साथ अगर होती हैं तो करने वाला कौन है? जो लोग इसमें फंसे हैं वो कैसे उसमें से अपना रास्ता निकालते हैं, कैसे बचाते हैं या बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं। और पहला राक्षस जो अभी भी केज में है उसकी पावर को खोकर, ज़ुबान उसकी पावर थी और अथर्व ने उसकी ज़ुबान भी खींच ली है, एंड ही इज़ इन अ वेरी बैड शेप। तो ये करने वाला इंसान कौन है? एक इंसान है या एक से ज़्यादा लोग हैं जो पूरे शहर को इस तरह से अपने कब्जे में लेकर रखा है? ट्रेलर आपने देखा होगा तो ट्रेलर ऑल ओवर हर एक जगह से बहुत कमाल के रिएक्शंस आ रहे। मैं एनिमल के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। हाँ, एनिमल पहली बार हमारे यहाँ पर आई थी तो लोगों के बीच में उसका एक इम्पैक्ट बहुत अलग हुआ था। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट फिल्म है, लेकिन वो रॉनेस जो थी उसमें वैसी ही रॉनेस इसमें है, और 100% वी आर डैम कॉन्फिडेंट अबाउट के इस फिल्म के साथ हम लोग पैन इंडिया तक पहुंच पाएंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब फिल्म बनती है बहुत मेहनत होती है और बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो हम चाहते हैं फिल्म में रहे, उसको काटा ना जाए। क्या ये पूरी फिल्म जिस तरह के शूट हुई है उसी तरीके से हम देख पाएंगे विदाउट कट्स के? यस, जैसे कि जैसी शूट हुई है वैसी पूरी लोग देख पाएंगे, और हमें बहुत खुशी है कि रॉनेस बरकरार है। जो रॉनेस हमारे पार्ट 1 में था, वश पार्ट 1, वही रॉनेस आप वश लेवल 2 में भी देखेंगे। बिल्कुल, और यही एक कहानी की ताकत होती है, और इस ताकत को जब ईमानदारी से, सच्चाई से दिखाया जाता है तो वो ऑडियंस के दिल तक पहुंचती है। अगर हम ये कहें कि वश विवश लेवल 2, लेकिन आप सभी ने अपने किरदारों से सबको वश में कर लिया है, और ये ताकत आप लोगों के किरदारों की है, जिस तरीके से लिखे गए हैं, जिस तरीके से दिखाए गए हैं। आपको लग रहा है कि ये इस बार कुछ अलग करने का मौका मिला है इसमें? जी डेफिनेटली। अगर आपने वश देखी होगी तो उसमें जो आर्या का कैरेक्टर था वो जिस स्टेज पे एंड होता है, अभी अच्छी बात यह है कि ये कहानी वहीं से 12 साल बाद शुरू होती है। तो अब आर्या का जो कैरेक्टर ग्राफ होगा, जो कैरेक्टर जर्नी होगी, वो कैसी रहेगी, वो देखने में एक्चुअली ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा, और बहुत इमोशनली, फिज़िकली बहुत इंटेंस रहा है वश लेवल 2 मेरे लिए। तो मुश्किल तो रही है। अच्छा, क्योंकि इसको अब हिंदी में भी रिलीज़ किया जा रहा है, और पहली गुजराती में हुई थी, लेकिन इस बार सबका ध्यान रखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हिंदी बेल्ट के साथ साथ ऐसी और कौन सी लैंग्वेजेस है जिसमें इसको रिलीज़ किया जाना चाहिए? बिकॉज देश अपना है और सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर फिल्म कई भाषाओं में बन रही है। हमने लॉकडाउन में देखा, हमने स्पेनिश भी देखा, फ्रेंच भी देखी। आपको क्या लगता है कि आपकी जो फिल्म है कितनी भाषाओं में रिलीज होनी चाहिए, कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? सी एज अ एक्टर मैं बोलूँगी कि सारे एक्टर इतने ग्रीडी होते हैं कि चाहते हैं कि फिल्म सब लैंग्वेज में रिलीज़ हो। मैं तो इंडिया की बात क्यों करूँ, मैं सोचूंगी ग्लोबली भी रिलीज़ हो। ये चाइनीज़ में भी आनी चाहिए, नेपाली में भी आनी चाहिए, जर्मन में भी आनी चाहिए, वाई नॉट। बट डेफिनेटली एज अ प्रोड्यूसर्स जब सोचते हैं पैन इंडिया, सो जब कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो एक रीजनल का एक बजट होता है, पैन इंडिया का एक बजट होता है। और जब आप स्पेशली साउथ लैंग्वेज की हम बात करें, जहाँ का बेल्ट एज अ फिल्म लवर्स के लिए बहुत अच्छा है, तो वी विल लिटरली विश फॉर इट कि ये फिल्म साउथ की सारी लैंग्वेज, मतलब तेलुगु, तमिल, मलयालम या कन्नड़ा में भी रिलीज़ हो, क्योंकि हमारी फिल्म ऐसी है जिसमें कोई कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है। इट इज़ टॉकिंग, इट्स अ थ्रिलर, इट कैन रिलेट विथ एनीवन। ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसी घटनाएं देखो, हम कभी भी ग्लोबल सिनेमा देखते हैं तो हम उसको कभी रीजनल वाइज या हमारे साथ ऐसा होता है, ये रिलेटिवली सोच के साथ नहीं बैठते,
राइट. सो मुझे लगता है दिस इज़ द टाइम वेयर वी हैव टू डिसाइड कि हमारी हिंदी में जितनी भी फिल्में बनती है या फिर इंडिया में जितनी भी फिल्में बनती है उसको कोई लैंग्वेज में कैटेगराइज ना करे, फिल्म को फिल्म की तरह देखा जाए और फिल्म को त्यौहार की तरह जैसे सब सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही वश लेवल 2 को सब इतना ही प्यार दे, वैसे हमारी इच्छा है. देखिए ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि एक गुहार आई थी और फैन की थी कि प्लीज रिलीज इन बे एरिना कैलिफोर्निया AMC theaters. Oh, wow. So like I said, like, you know, we do have a plan releasing our film Vash Level 2 globally also. But since we are releasing in Hindi right now, Hindi and Gujarati, तो पहले हम इंडिया देखेंगे and definitely सितंबर में we are very sure कि global भी रिलीज होगी, पर उसके लिए अभी से डेट देना मुश्किल है. अच्छा सर, बिकॉज वी हैव दी गोट ऑफ गुजराती सिनेमा और इट्स एन ऑलवेज ऑनर टू बी विद दोज पीपल जिन्होंने अपना सिनेमा को बहुत दिया है. सर किस तरीके से और हम गुजराती सिनेमा को एक ऐसा कौन सा जॉनर है जिसमें और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जिसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिल के करीब है, क्योंकि बहुत कहानियाँ हमारे आसपास होती है लेकिन हम उसे चाहते हैं उसे पर्दे तक लाए, उसको लिखी जाए. कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप उसको लाना चाहते हैं? आज का दौर बदल गया है, ये हर जगह रीजनल सिनेमा का जो ग्रोथ हो रहा है, ऐसे समय में हमारे पास तो इतनी सारी कहानियाँ, हमारी हिस्ट्री अलग है, हमारी हिस्ट्री की कहानियाँ बहुत हैं, हमारे यहाँ का एक कल्चर है उसकी कहानियाँ बहुत हैं, तो बहुत सारी कहानियाँ हम ला सकेंगे फ्यूचर में. ये तो अभी शुरुआत है, हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज़ लेकर आएंगे. और लैंग्वेज की बात करेंगे तो सर अच्छे न्यूज़ अगले सप्ताह तक हम आपको देना शुरू करेंगे, कौन कौन सी भाषा में हमारी वश पूरे इंडिया में और ग्लोबली भी हम लोग ले जाने की सारी कोशिश करेंगे, और वो होगा इस फिल्म के साथ तो 100% होगा. बिल्कुल, इसलिए कहते हैं ना सर, चलती का नाम ही गाड़ी है, चलता रहना चाहिए, कारवा खुद जुड़ता रहता है. सर अगर हम हॉरर फिल्मों की बात करें, आपको लगता है कि ऑडियंस सिर्फ हॉरर देखना चाहती है या ऐसा डर देखना चाहती है जो उनको सोचने पे मजबूर करे? इमोशन फील करना है ऑडियंस को, किसी भी तरह से आप बता सकते हो. ये हॉरर नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इट्स अ ब्लैक मैजिक ओरिएंटेड फिल्म. सो बस उनको एहसास करना है, अलग अलग प्रकार का एक इमोशन उनमें आए, और हम भर भर के ऐसा भरा हुआ है इस फिल्म में कि लोग एज ऑफ द सीट रहने वाले और बहुत मज़े करने वाले हैं. अच्छा, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के ऊपर है, कभी आर यू सुपरस्टिशियस? कभी तंत्र मंत्र पे आपको लगा है कि किसी को वशीकरण कर लिया जाता है, या कभी आपने सुनी हो कहानी हम बहुत सुनते हैं? कहानियाँ तो मैंने भी बहुत सुनी है, इनसे उनसे सब लोगों से मैंने कहानियाँ सुनी है कि ऐसा होता है वैसा होता है. मज़े की बात यह है कि जब पहली बार मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी तब मैंने अपने डायरेक्टर को ही पूछा कि सर ये मतलब होता है, ये लोग कैसे बिलीव करेंगे, ये मतलब ये इसका ये नहीं हो जाएगा. मैंने अपने हिसाब से, मेरे दिमाग में उस वक्त जो भी चल रहा था मैंने अपने डायरेक्टर को बता दिया, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जानकी एक्चुअली में ये सब होता है, ये हम सिटी में रहते हैं, हम प्रिविलेज है कि हमारे आसपास हमें दिखता नहीं है, पर कुछ ऐसे शहर है, छोटे से शहर है, कस्बे, जहाँ पे ये सारी विद्या और इन सब का मतलब ये सब होता है जो जिनसे हम अनजान है. तो ये उनका कन्विक्शन है जो आपको बिग स्क्रीन पे दिख रहा है. और रही मेरी बात, तो थोड़ी बहुत मैं भी सुपरस्टिशियस हूँ, वैसा नहीं है, मैं भी जैसे नहीं बोली कि मैंने महसूस किया है कि नहीं किया है, जैसे मैं उसको जिंक्स नहीं करना चाहती तो सुपरस्टिशियस कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सब होते हैं. आप भी बिलीव करते हैं ब्लैक मैजिक पे? क्योंकि आपने कहानी सुनाई है. मैं ब्लैक मैजिक पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं डेफिनेटली एनर्जी में बिलीव करती हूँ कि देयर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, यू नो. नज़र लगती है, ये तो नज़र लगती है, ये बात पे भरोसा करना मतलब ये नहीं है कि ब्लैक मैजिक पे बिलीव करना. जैसे सब ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान ने बचा लिया, हम हमेशा बोलते हैं कि कभी एक्सीडेंट होता है और कार को डैमेज होता है और आपको कुछ नहीं होता है, तो दैट इज़ एनर्जी कि आपकी कार ने आपकी बला ले ली, ऐसा भी बोला जाता है. तो उसका मतलब ये नहीं है मेरी कार पे किसी की नज़र थी मतलब वी कैन से इफ देयर इज़ अ गुड एनर्जी देयर इज़ अ बैड एनर्जी. तो अगर बैड एनर्जी आपको हार्म करना चाहती है, सो देयर इज़ अ गुड एनर्जी जो आपको सेव करना चाहती है. सो मुझे लगता है इट्स अबाउट योर कर्मास, व्हाट यू हैव डन, इट ऑलवेज कम बैक टू यू. बिल्कुल, इसलिए जब मुझे कल पता चला कि मुझे इंटरव्यू करना है तो मैं भी कुछ एनर्जीज वाली पहन के आया कि इस एनर्जीज का फर्क ना पड़े. दिस इज ऑल माता रानी है. जी जी. सर देखिए, ऑडियंस का एक सवाल था, क्योंकि मैं ऑडियंस के सवालों को आप तक इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि कई बार आपको मौका मिलता है, कई बार नहीं मिलता कमेंट्स पढ़ने का. उन्होंने कहा कि
वश आई, शैतान बन गई, और इस बार हम हिंदी में ला रहे हैं। क्या कोई चांस नहीं देना चाहते कि बॉलीवुड को कि इसका रीमेक बने? हालांकि अच्छी बात है रीमेक बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर पाते हैं, कई बार चीज़ें प्रेजेंट नहीं हो पाती है दूसरी जगह। और यही कारण है कि इस बार हर बेल्ट को आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, अगर हम कर रहे हैं तो वो ये दम है, इसलिए ये चीज़ें पॉसिबल हो रही है, इसलिए आप तक पहुंच रही हैं। ये प्यार है आप लोगों का, सच्चाई है, ईमानदारी है। क्या होता है कि जब रीमेक्स में हम दूसरी ज़ुबान में देखते हैं, उनके सफलता के लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत अच्छी चली वो फिल्म, बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने सेट किया, बट उसके बाद भी लोगों का एक रिएक्शन जो हमें कंटिन्यूस मिला हर एक कमेंट्स के अंदर के ओरिजिनल वश की जो इम्पैक्ट थी, वो इम्पैक्ट लोग घर ले जाकर 2 दिन 3 दिन तक उसमें सिंक होने में उनको वक्त लगा। उसने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कि हमें ये कॉन्फिडेंस दिया कि डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट में उतनी ताकत है, हमारी कहानी कहने का जो तरीका है उसमें ताकत जो है, उसको ओरिजिनल ढंग से ही अगर हम लोग ले जाएं तो ये कहानी तो उससे 200 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो हमने इस बार ये कोशिश की, मेकर्स ने वो डिसीजन लिए कि जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप में हम बाकी भाषा में भी ले जाएं, तो शायद हम वो बात पहुंचा पाएंगे जो हम कहना चाहते हैं। सो इसीलिए शायद हमने ये डिसीज़न लिया, हमारी टीम ने, हमारे निर्माता, हमारे डायरेक्टर ने एक राइट डिसीज़न लिया है कि गुजराती ऑडियंस के पास भी वही दिल हैं, बाकी भाषा के ऑडियंस के पास भी वही दिल हैं, तो यही इम्पैक्ट हम वहाँ तक पहुँचाए ओरिजिनल स्वरूप में। इसीलिए शायद हम लोग हिंदी में लेकर आए हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना कि आप शरीर आप दे सकते हैं, लेकिन आत्मा कहाँ से देंगे? हर एक का अपना एक क्राफ्ट होता है, हर एक मेकर का एक नज़रिया होता है, हर एक डायरेक्टर का, एक्टर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक क्राफ्ट होता है। वो लोग गलत नहीं है, वो लोग भी अपने अपने कैलकुलेशंस में, उनकी इकोनॉमीज अलग है, हमारी इकोनॉमिक्स अलग हैं, लेकिन जब माँ के हाथ की रोटी, माँ के हाथ का खाना, तो वही स्वाद होता है जो बाकी अच्छी से अच्छी होटल में भी आपको नहीं मिल सकता है। तो शायद ऐसी कोई बात है जहाँ पर हमें ऐसा लगा कि हमारी प्रोडक्ट में इतनी बड़ी ताकत है कि हमारी रीजनल इंडस्ट्री के आर्टिस्ट, कलाकार भी, हालांकि हमारे पास मोनल गज्जर जैसे आर्टिस्ट भी हैं जो बाकी सारी भाषा में बहुत कमाल करके आए हैं। हमारे पास हमारी आर्या है, जानकी बॉडीवाला, जो नेशनल अवार्ड विनर है, हिंदी शैतान में भी वो अपना परिचय दे चुकी है अपनी टैलेंट का। मैं और हितू हैं, बेसिकली वी आर कनेक्टेड विद द गुजराती सिनेमा, जिनके लिए हमारी ज़िंदगी वो है। तो अगर हमारी ताकत हम बाकी के हिंदुस्तान तक पहुंचा सके तो उससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात नहीं है। एक बात बोलूँ जी सर, वेल विशेस शैतान के मेकर्स की हमारे साथ है, वो लोग हमारे संपर्क में हैं और वो लोग हमारे साथ है। वो लोग हमेशा कहते हैं कि आप वश लेवल 2 में जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने जिस तरीके का 250 बच्चों की कहानी है, क्या इस फिल्म की स्क्रीनिंग, क्योंकि बहुत कम फिल्म की स्क्रीनिंग स्कूल्स में हो पाती है क्योंकि बच्चियां इसमें हैं, क्या आपको लगता है कि अलग अलग स्कूल्स में जाके, थिएटर्स में नहीं, स्कूल्स में जाके इसकी स्क्रीनिंग की जाए, क्योंकि ऑडिटोरियम सब जगह है, ताकि मेंटल इलनेस को एक तरीके से समझा सके और एक मैसेज दिया जा सके? कुछ एज के अंडर बच्चों को ये नहीं बता सकेंगे बिकॉज इट इज़ सो हार्ड हिटिंग। उसमें ऐसा हमने दिखाया है जो हकीकत में इस प्रकार का हो सकता है और कुछ कुछ जगह पर हो भी रहा है। तो हमने वो एज एन लाइक आई सेड रॉनेस है इस फिल्म में, तो हम छोटे बच्चों को ये फिल्म नहीं दिखा सकते। ऑलराइट सर, लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज हमें पता है कि कोशिश रहती है देने की और वो निकल के आएगा। अगर मैं आप दोनों से पूछूं, आपने अपनी लिमिट्स को कितना पुश किया है अपने इस किरदार के लिए? हाँ, हमारे डायरेक्टर ने हमारी लिमिट्स को पुश किया है, धक्का मतलब पूरा ऐसे जोर से दिया है कि नहीं, करो करो, तुम लोग, हो सकता है तुम लोगों से। जो आपने पार्ट 1 में देखा, और इसमें भी जो सीन्स थे वो बहुत मुश्किल थे निभाने के लिए, और हमारे डायरेक्टर ने जब तक उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हाँ ये बराबर है, मिल गया है हमें, वी कैन मूव ऑन, तब तक वो मूव ऑन नहीं हुए और पुश करते रहे मुझे। इसलिए अजय सर से और माधवन सर से जब आपने शैतान की तो बहुत कुछ उनके किरदारों से भी सीखने को मिला। डेफिनेटली जो डेडिकेशन था उनको अपने काम को लेकर, जिस हिसाब से वो थे, जो ऑरा वो लाते थे सेट पर, जिस हिसाब से वो काम करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैम कितनी, क्योंकि हर किरदार कहते हैं ना, ग्रीडी सिर्फ इस चीज़ का नहीं कि हर जगह ग्रीडी होता है कि हर किरदार आप निभाना चाहते हैं और हर किरदार को अपनी लिमिट्स में आप पुश करते हैं। इस किरदार के लिए आपने अपनी लिमिट्स को किस तरीके से पुश किया?
इससे पहले मैंने कभी थ्रिलर फिल्म नहीं की है, ये मेरी पहली फर्स्ट थ्रिलर फिल्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में सॉफ्टनेस या फिर बोलते हैं ना कि जिसको देख के आपका दिल दहक जाए और यू हेल्पलेसनेस। सो आई थिंक दिस इज़ द प्रिंसिपल कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग इन दिस फिल्म। उसका कैरेक्टर कुछ उस हिसाब से है कि आपको बचाना है बच्चियों को, पर आपको पता नहीं क्या हुआ है और इसका तोड़ क्या है, हुआ क्या है ये नहीं पता है, तोड़ क्या है ये नहीं पता है, नेक्स्ट क्या होगा ये नहीं पता है, और आप प्रिंसिपल हो, यू आर आंसरेबल टू ऑल द पेरेंट्स। तो मतलब वो बोलेंगे ना स्कूल पे आए थे ये क्या हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लाचारी है आई थिंक इस कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वही निभाने में। एंड देन जब कुछ घटनाएं जैसे फिल्म में हमने बताई है वो आपके सामने घटती हैं ना, तो वो आपको नम कर देती है। तो आई थिंक इस फिल्म ने जैसे कि हितू सर ने बताया कि बच्चे नहीं देख सकते इस फिल्म को, इसका रीज़न है कि वी वॉन्ट आवर किड टू लर्न हैप्पीनेस, काइंडनेस एंड ऑल। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो मैसेज लेके आती है, पर वो एक एज के बाद देखो तो आपको सही और गलत के बीच की समझ आती है। कुछ फिल्में मैसेज लेके आती है, कुछ अवेयरनेस लेके जाती है, पर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है कि आप मैसेज क्या समझते हो और अवेयरनेस क्या है, मतलब लिमिट में रहना क्या होता है। सो वो बात इसमें डेफिनेटली देखने को आपको मिलेगी। बिल्कुल। आखिरी दो सवाल सर, इस कहानी की एक ताकत और है, जो ऑडियंस की बात मैं पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, इसको सिर्फ नेशनल ही नहीं कंपेयर किया जा रहा, इसको इंटरनेशनल भी कंपेयर किया जा रहा है, कहानी को लेके, किरदारों को लेके, डायरेक्शन को लेके। आपको लगता है कि ये एक और गुजराती सिनेमा एक ऐसा दरिया है जो अपना किनारा ढूंढ रहा है धीरे धीरे, और एकदम क्लीननेस की तरह, प्योरिटी की तरह बह रहा है, और किनारा ढूंढते ढूंढते ऑडियंस तक पहुंच रही है कहानियाँ। क्योंकि जब आपको बहुत सारी कहानियाँ मैंने देखी है, उसको इंटरनेशनली कंपेयर नहीं किया जाता है, लेकिन इस कहानी को इंटरनेशनल कंपेयर किया जा रहा है डायरेक्शन में, राइटिंग में। आपको लगता है कि इस पावर हाउस कहानी इस बार एकदम धमाके की तरह आएगी? 100% सर, विस्फोट होना ही है। और जहाँ पर ऐसी कमाल की टीम बहुत बड़े ख्वाबों के साथ बरसों से अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करते रहे हैं अपनी शक्तियों के साथ, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिनको कोई भाषा कहीं पे नहीं रोक पाएगी, कोई एक पर्टिकुलर कल्चर की बात नहीं है। जिनके घर में या जिनके सीने में दिल है, जिनके घर में एक बच्ची हैं, वो कोरिया में भी हो सकता है, जर्मनी में भी हो सकता है, यूके में भी हो सकता है, यूएसए में भी हो सकता है, हमारे हर एक प्रांत में हो सकता है। इसीलिए इस फिल्म को आप किसी एक दायरा में नहीं बांध सकते हैं, और ये टाइमलेस है। आज से 15 साल के बाद भी देखी जाएगी तो यही इम्पैक्ट के साथ आपको वो महसूस करवाएगी। क्या होता है, कभी कभी कुछ कहानियाँ होती है तो ये 5 साल में आपके लिए वो वर्क करती है, 5 साल के बाद वो आपको इस ज़माने की नहीं लगती। इस ढंग से ये वश पार्ट 1, वश पार्ट 2, और फ्यूचर में अगर हम और आगे बढ़ पाएँ तो ये जो जॉनर है, जो हमारी ये फ्रेंचाइज है, वो उसको हम बहुत अलग लेवल पे भी ले जा सकेंगे। यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं वो सिर्फ हमारे गुजरात के ऑडियंस के लिए नहीं लाए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के ऑडियंस के लिए। अभी तो हम वो कोशिश करें कि हिंदुस्तान के पूरे ऑडियंस तक पहुँचे। किसको पता कल किसी और देश में भी ये फिल्में हमारी पहुँचना शुरू हो जाए। देखिए, कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों के लिए इशारा ही बहुत होता है। इशारा मिल चुका है और सरप्राइजेस का पिटारा है, वो इंटरनेशनली कब खुलेगा इसका इंतज़ार सर चाहते हैं अभी ऑडियंस करे। सर, एक आखिरी सवाल कंटेंट को लेके, जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक भेड़ चाल सी देखी जाती है, जब हॉरर कॉमेडीज़ आती है तो बहुत सारी हॉरर कॉमेडीज़ डायरेक्टर्स और राइटर्स उस तरह की लाते हैं, अगर थ्रिलर आती है तो थ्रिलर्स लाते हैं। नयापन आपको लगता है क्यों नहीं आ पा रहा है? बिकॉज जब मैं कॉलेज में था मुझे याद है, जब भी फ्री टाइम होता था हम सेलिब्रेट करते थे सिनेमा को, थिएटर्स में जाते थे, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो गया है? कंटेंट में नयापन नहीं आ रहा है, हम उससे सोच नहीं पा रहे हैं, या कंटेंट भी कॉर्पोरेट हो गया है, ऑडियंस के लिए नहीं, ज़्यादा कमाने के लिए हो गया? सबके सब जीनियस तो नहीं हो सकते ना। अगर सब जीनियस हो गए फिर मज़े नहीं रहेंगे। कृष्णदेव याग्निक जैसे राइटर डायरेक्टर सब नहीं हो सकते। साइको फिल्म आई, एक्सोसिस्ट फिल्म आई, ओमेन फिल्म आई, पूरे वर्ल्ड ने उसको कॉपी किया था। नाउ वी हैव अ फिल्म वश लेवल 2, पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा सर। बिल्कुल, थैंक यू। आपने हमसे बात की, हम कह रहे हैं कि लेवल 2 नहीं, ये रिटर्न्स भी होनी चाहिए इसके बाद, और जब ये रिटर्न्स होंगी और क्या क्या सरप्राइजेस के साथ आएंगी इसका तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन लेवल 2 का आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर
बहुत कुछ है, जो दिख रहा है वो नहीं है और जो नहीं है वो दिख रहा है। सरप्राइजेस का पिटारा बहुत है, सस्पेंस बहुत है, किरदारों की मेहनत बहुत है, इमोशनली चैलेंज बहुत है जो किरदारों में दिखाई दे रहा है। अगर वो बोल रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, तो आप समझिए कि जब वो सेट्स पे होते होंगे तो किस भावनात्मक रूप से अपने किरदारों को निभाते होंगे। ये एक एक्टर की शक्ति होती है, एक आत्मा होती है जो वो अपने सेट पे लेके जाता है, और वही आत्मा से अगर आप अपना मिलना चाहते हैं तो आपको थिएटर्स तक जाना पड़ेगा। 27 अगस्त वो तारीख है जब आपको उनकी आत्माओं के किरदारों से मिलन करना पड़ेगा, और उस मिलन के लिए आपको सिर्फ अपने दोस्तों को भी साथ ले जाना है, क्योंकि ये बच्चों को फिलहाल नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन उन लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है जो एक मैसेज के तौर पे इससे बहुत कुछ लेके जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।